बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16A एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों कुछ डेफिनेशन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन हैं, इनको क्या करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताती हूँ बच्चों के रेंज कैसे निकाली जाती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक डाटा है उसकी आपने रेंज फाइंड करनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने माइनस करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू को, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 222 पे आप आ जाएं तो यहाँ पे अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा आपको दिया जाएगा। अनग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है, वो इस फॉर्म में होता है, ये आप देखें इस तरह की फॉर्म में होता है, ये अनग्रुप डाटा होता है। और जो ग्रुप डाटा होता है वो ऐसे कॉलम, ठीक है, ऐसे टेबल की फॉर्म में होता है। सिंपल वे में आप ये याद रख लें। ठीक है, जो कि डाटा आपको ऐसे दिया जाता है, जस्ट नंबर्स दिए जा रहे हैं, वो आपका अनग्रुप डाटा होगा। और जो इस तरह आपको टेबल की फॉर्म में दी जाएगा वो आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड के बारे में बच्चों आपको पता होगा। मीन जो होता है कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो वो मीन निकल आता है। और मॉड वो टर्म जो रिपीट हो रही होती है तो वो मॉड होती है। और आपने फिर मीडियन निकालना कैसे होता है कि टोटल जो आपकी जो टर्म्स होती हैं उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अरेंज करने के बाद लास्ट और हाफ से स्टार्ट से आपने उनको स्किप करना होता है। मतलब अगर आपकी 11 टर्म्स हैं, 11 में से 5 लास्ट से आप स्किप कर दें, 5 जो है फर्स्ट से स्किप कर दें, जो सेंटर वाली टर्म है वो मीडियन आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों डाटा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह बच्चों ये देखें, यहाँ पे जो है आपको ये डाटा दिया गया था, इसको आपने रिप्रेजेंट किया है बार चार्ट से। ठीक है, और यहाँ पे भी जो डाटा है इसको भी आपने क्या किया है, आपने बार चार्ट से रिप्रेजेंट किया है। ये आपको डाटा इस तरह रिप्रेजेंटेशन जो है बार चार्ट से, ये आपको इजीली समझ आ गई होगी। ये बार ग्राफ भी कहलाता है। लेकिन अगर इन्हीं बार्स को क्लोज रखा जाए, देखिए यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे कोई इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस पाया जा रहा है तो ये बार ग्राफ होगा। लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता उसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 16A का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व करनी है। अनग्रुप डाटा आर डैश डाटा। अनग्रुप डाटा क्या डाटा होता है, वो रॉ डाटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, रॉ। द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, डिफरेंस लोअर अपर लिमिट में वो क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल। यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अपीयर्स इन क्लास इज कॉल्ड इट्स। वो टाइम जो है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है या अपीयर हो रहा होता है क्लास में, जितनी दफ़ा अपीयर हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, फिर है इन बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय। बार चार्ट में डाटा वैल्यू को हम हाइट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ बार। अ पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड। पाई चार्ट को 360 जो है डिग्री में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है उसमें कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है इनके बारे में बताएं कि ट्रू है या फॉल्स है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। यानी वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट है क्लास इंटरवल पे और फ्रीक्वेंसीज पे, तो ये ठीक है, ट्रू। ये बच्चों तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, रेंज जो है डिफरेंस है लोअर अपर क्लास लिमिट में, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। इन बार चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डाटा वैल्यूज। बार चार्ट में वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डाटा वैल्यूज को, तो ये भी ट्रू है। इन अ पाई चार्ट डाटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। पाई चार्ट में डाटा को सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये पाई चार्ट बना हुआ है, ये सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर है द नंबर ऑफ डाटा आइटम इज इक्वल टू सम ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज। जो डाटा आइटम्स जो है, ठीक है, वो इक्वल होते हैं क्लास फ्रिक्वेंसीज के, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्वेंसीज को जब प्लस किया जाता है तो वो डाटा आइटम के इक्वल आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स रिप्रेजेंट द सेम
सेम बाय अ ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स दिए गए हैं, आपने इनको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये ब्रांड है, ठीक है, और ये परसेंटेज ऑफ बायर्स जो इसको ख़रीद रहे हैं, यानी ब्रांड ए को 40% ख़रीद रहे हैं, ब्रांड बी को 25, सी को 20, डी को 10 और जो अदर्स ब्रांड्स हैं उनको 5% जो है लोग ख़रीद रहे हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे। ठीक है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे आप कि आप शीट के ऊपर, ठीक है, एक बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे बच्चों मैंने पहले ही एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है, बार ग्राफ जिसे कहा जा रहा है। इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ब्रांड्स लिख दी हैं A B C D और अदर्स, और वर्टिकल लाइन में परसेंटेज ऑफ बायर्स लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पे कहा गया था ए जो था, यानी ब्रांड ए 40% बायर्स हैं, तो अब आपने क्या करना है 40%, अब आपने यहाँ पे चलते जाना है, ये ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 40 है, 40 आपने देख लेना है, 40 को आपने देखें इसकी हाइट को देखना है, ये 40 है, तो यहाँ से आपने क्या करना है बार बनाना है, ये यहाँ से आप फिर स्केल की हेल्प से यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे बार को। फिर इसी तरह आपको बी जो ब्रांड है क्वेश्चन में आपको दिया गया वो 25% है, तो 25 आप देखें यहाँ से स्केल की हेल्प से ये 25 है, तो ये 25 के बिल्कुल सामने हमने ये बार ऐसे इसकी हाइट इतनी लेनी है, बना लिया है। फिर सी जो है वो आपको 20 दिया गया है, तो 20, अब ये 20 है, इसके सामने बिल्कुल आपने ऐसे रख के स्केल को 20 की, ठीक है, यहाँ सामने आपने रख के एक बार बना लेना है। फिर डी जो है, डी आपको 10 दिया गया है, ठीक है, यहाँ से देखें ये 10 है, 10 के सामने ऐसे स्केल रखेंगे तो ये यहाँ पे इसको एक बार को हम बना लेंगे। अदर्स आपको 5 है, तो 5 जो है आप क्या करेंगे, ये 5 है, 5 के सामने ऐसे रख के और यहाँ पे एक बार बना लेंगे। फिर क्या करेंगे आप इसको शेडेड भी कर सकते हैं या जस्ट ऐसे भी बना के आप पेश कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैंने इसको शेडेड कर लिया है, शेडेड से क्वेश्चन की जो है सॉल्यूशन की लुक जो है वो अच्छी लगती है, तो शेडेड करने से आपको ज़्यादा अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बायर्स लिख लेना है और यहाँ ब्रांड लिख लेना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कहा गया कि द क्लास 10th रिजल्ट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ स्कूल इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट बार ग्राफ। इसको भी बच्चों आपने रिजल्ट को बार ग्राफ में शो करना है। क्लास 10th का रिजल्ट है, लास्ट 5 years का है, ठीक है। ईयर आपको दिए गए हैं 1986, 1987, 1988, 1989, 1990। रिजल्ट जो है 1986 में 70% था, 87 में 75 था, 1988 में 80% था, 1989 में 85 था, 1990 में 90% था। आपने इसको भी क्या करना है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी मैंने ये बार ग्राफ बना लिया है। इस साइड पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 1986, 1987, 1988, 1989 और 1990 लिख लेना है, और इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा कि 1986 में रिजल्ट 70% था, तो आपने यहाँ स्केल की हेल्प से ये देख लेनी है, हाइट 70 पे ये है, ठीक है, और ये आपने ड्रॉ कर लेना है बार। इसी तरह 87 में कितना था, 75 था, तो ये 70 और 80 के दरमियान क्या आता है, 75 आता है, तो इसके मुताबिक ये आपने हाइट ड्रा करके और यहाँ पे एक बार बना लेना है। 1988 में जो है वो था 80%, तो आपने स्केल की हेल्प से ये देख लेना है 80 इधर आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपने एक बार बना लेना है, ठीक है। और 1989 में था, ठीक है, 85%, तो ये 85 ना 80 और 90 के दरमियान 85 है, तो यहाँ पे आपने रख के लाइन ड्रा करनी है और एक बार बना लेना है। 1990 में 90% था, 90 के सामने चलेंगे, स्केल को रखेंगे, ये 90 बन रहा है, तो आपने 90 के सामने बिल्कुल रख के फिर आपने एक बार बना लेना है। फिर तमाम बार्स को आप कर लेना है शेडेड करने के बाद यहाँ पे आपने ईयर्स लिख देना है, साल, यहाँ रिजल्ट लिख देना है, और ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें कहा गया द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग ईयर 1980 रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। इसमें बच्चों आपने बार ग्राफ बनाना है, कंट्रीज दिए गए हैं, सीमेंट प्रोडक्शन दी गई है, आपने इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यानी जापान है, उसकी जो सीमेंट प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितने टन हो रही है, 850, अमेरिका 800, जर्मनी की 500, इंडिया 600, स्पेन 400। इसको आपने बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों मैंने बार बनाया है, बार ग्राफ। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस साइड पर वर्टिकल लाइन में ड्रा करनी है, यहाँ पे लिख लेना है सीमेंट प्रोडक्शन, और इस साइड पे नीचे जो है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे कंट्रीज लिख लेने हैं, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, स्पेन। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि वो उन्होंने कहा है कि जापान 800, तो आपने स्केल की हेल्प से 800 की हाइट देखनी है और बार ग्राफ जो है बार आपने ड्रा कर लेना है। फिर अमेरिका की, ठीक है, 850 कहा गया, सॉरी कितने 800 कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे हमें जापान की 850 कहा गया, अमेरिका की 800 कहा गया। ये देखें 800 और 900 के दरमियान 850 आता है, तो ये आ गई है जापान। ठीक है, जापान ने जो प्रोडक्शन की है उसका बार आ चुका है। अमेरिका का था 800, तो ये देखें इसके सीध में बिल्कुल 800 का हमने बना लिया है। जर्मनी का बच्चों बुक में आप देखेंगे तो क्या आ रहा है 500, तो हम 500 का यहाँ पे देखें, ये 500 है, इसके सामने हमने ये बार बना लिया है। इसी तरह इंडिया का जो था वो 600 था, तो ये 600 इसके सामने देखें स्केल की हेल्प से, तो ये 600 है, तो हमने यहाँ पे 600 का बना लिया। और स्पेन का हमारा लास्ट पे था 400, तो हमने क्या किया है कि स्केल की हेल्प से 400 देख लिया है। यहाँ पे ये देखें 400, तो ये 400 का हमने यहाँ पे बार बना लिया है, और यहाँ पे कंट्री लिख लिया, यहाँ सीमेंट प्रोडक्शन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें दिया गया है उसमें हमें कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ स्कूल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट आर गिवन बिलो। क्लासेस ये दी गई हैं और स्टूडेंट्स ये दिए गए हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। इसका भी आपने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए आप इसी तरह करेंगे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में शो कर देंगे, स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है उनको आप वर्टिकल लाइन में शो कर देंगे। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर आप क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, यहाँ पे क्लासेस लिख दी हैं, और इस साइड पे वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्लास 6 से, क्लास 6 के 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 की जो हाइट सामने देखेंगे तो हम इसके मुताबिक जो है बार बना लेंगे। इसी तरह क्लास जो है 7th है, 7th के जो है 2 स्टूडेंट है, तो ये 2 के सामने ये देखें, ये 2 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इसके सामने यहाँ पे करके हम बार बना लेंगे। 8 क्लास के जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये देखें सामने हमारा 10 इधर आ रहा है, तो 10 को देखते हुए हम यहाँ पे इस लेंथ में हाइट वाइज बार बना लेंगे। फिर क्लास 9th में जो है 15 स्टूडेंट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये 15 है, ये इसकी हाइट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने करके ये आपने क्या करना है, वर्टिकल एक बार बना लेना है। क्लास 10th में 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इधर से 5 को देखेंगे, 5 के सामने आपने रखना है स्केल ऐसे सामने रख के, यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है, तो ये आप यहाँ पे इस तरह करके एक बार बना लेंगे। तमाम बार को आप कर लेंगे शेडेड। ठीक है, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10th लिख लेंगे, क्लासेस लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप नंबरिंग दे लेंगे। ठीक है, और ये शेडेड एरिया कर देंगे, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं क्लास 6 के कितने स्टूडेंट्स 4, तो यहाँ पे ऊपर बार के ऊपर आप लिख दें 4, और यहाँ क्लास 7th के कितने थे 2 स्टूडेंट 2, और 8 क्लास के कितने थे 10, ये 10, 9th क्लास के कितने स्टूडेंट थे 15 जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, और क्लास 10th के 5 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं। ये बच्चों बार ग्राफ बन चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।